नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर इतना खास नहीं था, ज़्यादा इफेक्ट नहीं बन रहे थे, तो मैंने आज के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है। आज का करंट अफेयर जितना भी बनेगा ना, मैं कल के करंट अफेयर में ऐड कर दूंगा, तो कल के करंट अफेयर्स के साथ ये वीडियो आ जाएगी, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। एंड आज का करंट अफेयर था, उसके स्थान पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, ये तैयार किया है राष्ट्रपतियों की लिस्ट में, जो कि राष्ट्रपति आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन राष्ट्रपतियों के बारे में, इन महापुरुषों के बारे में इस एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो के अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिले एंड आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो। तो चलते हैं प्रेसिडेंट की लिस्ट में। तो प्रेसिडेंट की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1947 में ब्रिटिश शासन के वर्षों के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत आखिरकार अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने में कामयाब हो गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था एंड 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दो फैक्ट बनते हैं, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया एंड भारत के माननीय राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में जाने जाते हैं। रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, के रूप में चुना गया था। आइए एक नजर डालते हैं उन उम्मीदवारों की सूची पर जिन्हें अब तक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अब चलते हैं भारत के प्रेसिडेंट की लिस्ट पे। तो चलते हैं फर्स्ट महापुरुष। इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है फ्रेंड्स। ये बहुत होनेस्टली पर्सन थे एंड बहुत ईमानदार थे। चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनका शासनकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। ये लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न, सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 3 फैक्टर फर्स्ट प्रेसिडेंट से बनते हैं। इनका शासनकाल कब से कब था, तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक लगातार 2 बार ये प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए एंड इनको 1962 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड शासनकाल 13 मई 1962 से 1967 तक था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक थे और भारत एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षक रहे थे। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनको प्राप्त भारत रत्न इंपॉर्टेंट है एंड सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, और इनका शासनकाल आपको पता होना चाहिए एंड भारत रत्न कब मिला था इनको पता होना चाहिए। इन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका शासनकाल मई 13 1967 से 3 मई 1969 तक इनका शासनकाल था। यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री एंड राजनीतिज्ञ थे। साथ ही उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल एंड 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण, जो कि सेकेंडरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ इंडिया एंड पद्म विभूषण एंड फर्स्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ इंडिया भारत रत्न 1963 को इनको मिला था। एंड इनको याद रखना है, 1954 को क्या मिला था, पद्म विभूषण, जो कि सेकेंडरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ इंडिया है। 1963 में इनको भारत रत्न मिला, जो कि फर्स्ट प्राइज ऑफ इंडिया, सर्वोच्च प्राइज ऑफ इंडिया है।
द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी एंड शासनकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 एंड पूर्ण अवधि यानी पूर्ण शासनकाल कब किया इन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद इन्होंने वीवी गिरी जी ने पद ग्रहण किया। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह राष्ट्रपति पद के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। मतलब मीन्स स्वतंत्र निर्वाचित होने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी जी थे। एंड निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक अपना पूर्ण कार्यकाल किया था। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी एंड शासनकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ये 25 फरवरी 1969 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। उन्होंने वीवी गिरी द्वारा इस्तीफा देने के बाद 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद जी, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम। इन्होंने अपना शासनकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक अपना राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इन्होंने आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तब राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी। वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम थे। फर्स्ट कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। एंड सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। उनके समान में असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो भी इनके नाम पे रखा गया। एंड 7 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 7 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीटी जट्टी जी। एंड इनका पूरा नाम है बासप्पा दान बप्पा जट्टी जी। एंड इनका जो शासनकाल था 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 में। फ्रेंड्स 1.5 महीने इन्होंने काम किया था अपने शासनकाल अपने प्रेसिडेंट पद पर। एंड फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बासप्पा दानप्पा जट्टी जी 11 फरवरी 1970 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उन्होंने 1974 से 1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी, शासनकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। इन्होंने आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वह निर्विरोध चुने जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन थे। उन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थितियों के चलते अपने वेतन में 70% कटौती की। इन्होंने जब आपातकाल चल रहा था 1977 में तो भारत की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए अपने वेतन में इन्होंने 70% की कटौती की, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। एंड 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, शासनकाल 1982 से 1987 तक भारत के फर्स्ट सिख राष्ट्रपति, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। एंड ऑपरेशन ब्लू स्टोर के दौरान जांच के दायरे में आए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जनरल भिंडारवाले एंड उनके सशस्त्र अनुयायियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों का आदेश दिया था। उस समय इन्होंने प्रेसिडेंट पद के रूप में कार्य किया। एंड 8 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटर रमन ने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकटरमन को 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले
पहले उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर के रूप में भी इनको, अध्यक्ष के रूप में, इनका गवर्नर बनने के रूप में इनको पद प्राप्त हुआ था। एंड IMF की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्होंने पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वह भारत के पहले दलित मूल राष्ट्रपति थे। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो दलित है, एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो दलित है वो है प्रेजेंट में जो है कोविंद जी जो प्रेजेंट में है, वो सेकंड दलित राष्ट्रपति हैं। नारायणन जिन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में, साथ ही चीन एंड संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2 बार लोकसभा को भंग किया। फर्स्ट बार 1997 में यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी तब, एंड 1998 में बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में लोकसभा को खारिज किया। एंड 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम एंड मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया एंड पीपुल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते हैं एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका शासनकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। एंड इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया। और इनके ही जब ये जिंदा थे तो इन्होंने ही रोहिणी फर्स्ट उपग्रह अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्ण परीक्षण किया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रतिभा पाटिल जी 25 जुलाई 2007 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। एंड पहली वुमेन थी जो कि राष्ट्रपति के पद पर रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 मामलों में मौत की सजा सुनाई और 3 की याचिकाएं भी खारिज कर दी। 1962 से 1985 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। एंड 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जो कि 15वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका शासनकाल। मुखर्जी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग समय पर सभी प्रमुखों की सेवा की। विदेश मंत्रालय इन्होंने संभाला, वाणिज्य मंत्रालय इन्होंने संभाला, वित्त मंत्रालय इन्होंने संभाला। 1984 में मुखर्जी ने यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के रूप में चुना गया। किस पत्रिका में? यूरोमनी पत्रिका में 1984 में। 1987 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया जा चुका है। नेक्स्ट एंड 16th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, सेकंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 से वर्तमान में ये प्रेसिडेंट हैं। RK नारायण के बाद दूसरे दलित नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया। वे बिहार के पूर्व राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे पहले। एंड इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। एंड भारत के PM की लिस्ट मैंने आपको पहले कराई थी, इसमें और मेंशन कर दिया है। प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसकी ट्रिक भी मैंने, प्राइम मिनिस्टर की ट्रिक मैंने पहले आपको दे दी है। एंड इस PDF में भी मैंने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो देखने के बाद यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल।